हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारी सीरीज़ का आखिरी वीडियो रहने वाला है ये। और इसमें मैंने दो टॉपिक्स को मर्ज कर दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी क्या खूबसूरती है, और दूसरा एक नई शुरुआत। ठीक है, तो पहला वीडियो, सेकंड वीडियो कल मैंने डाल दिया था, एपिसोड 2। और सफ़र का आज एपिसोड 3 लास्ट एपिसोड होने वाला है। छोटा सा सीरीज़ बनाया था आप लोगों के लिए, आज वो पूरा होने वाला है। तो देखते हैं कैसी आती है आपकी रीडिंग। आप खुद भी बताइएगा ये रीडिंग देखने के बाद कि आपके अंदर क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या मतलब बदलाव आया है आपके अंदर। तो आप भगवान का नाम लीजिए। तो देखते हैं आपके अंदर की क्या खूबसूरती है। पहला कार्ड हमारे पास द एम्प्रेस आया है। इससे ये कह सकते हैं कि आप दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के दुख को बहुत जल्दी सेंस कर जाते हैं। अगर जैसे होता है ना कि आपको, आप दूसरों को हेल्प करते हैं, उनको किसी तकलीफ में से बाहर निकालने के लिए। अगर कोई परेशान है तो दो पल आप उसके साथ बैठ जाते हैं, आप उससे लोग ना आपसे अपने मन की बात कर लेते हैं बड़े आसानी से। तो और आप एक अच्छे गुड लिसनर भी हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप उन्हें महत्व दे रहे हैं, आप उन्हें वैल्यू कर रहे हैं, आप उनको वक्त दे रहे हैं, आप उनके बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जहाँ कोई भी किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं रहता, वहाँ आप लोगों के तकलीफ को सुनते हो, अगर कोई अपने मन की बात, दिल की बात आपसे जाहिर करता है तो एक तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों के वर्ड्स की, उनके इमोशंस की वैल्यू करते हो। आप एक अच्छे गुड लिसनर हो, और आप इसके साथ साथ एक अच्छी सलाह भी देते हो, जो सलाह अगर सामने वाले ने फॉलो करी तो उसका निश्चित, मतलब निश्चित है कि वो व्यक्ति के लिए वो सलाह सलाह कमाल कर देती है। ठीक है, दूसरा कि आप हम्म, आपके अंदर ना एक थोड़ा-सा हेल्पिंग नेचर भी है। आपको जैसे होता है ना कि ऐसा नहीं कि आप रैंडम हेल्प करते हो, ऐसा नहीं है। आपको जब भी ऐसा फ़ील होता है ना कि लाइक मुझे इस व्यक्ति का हेल्प करना चाहिए, तो आप उसे कैसे भी करके हेल्प करते हैं। कहीं आपकी ऐसे नज़र चली गई और आपको लगा कि ये व्यक्ति दुखी है, जैसे आप कोई जैसे होता है ना, जो क्या कहते हैं, किसी को कंबल दे दिया, अचानक दिल में आया उसको ठंड लग रही होगी, ठंड से काँप रहा है वो, तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, लाइक दैट, ऐसा कुछ। अगर कोई भूखा व्यक्ति आपके सामने आ गया तो आप उसे भोजन करवा देते हो। अगर कोई इनफैक्ट व्यक्ति नहीं, कोई डॉगी या फिर कोई भी जानवर तक भी आपके सामने आ जाता है, तो आप कोशिश करते हो कि कहीं न कहीं इसे थोड़ा फ़ीड करा दिया जाए, इसे चाहे पानी पिला दिया जाए, रोटी डाल दी जाए, कुछ भी, मतलब ऐसे। तो ना ये जो लोग हैं और जो जानवर हैं, इन मतलब पशु, पक्षी या फिर मनुष्य, कोई भी हो, इनके प्रति ना आपका एक स्नेही भाव है। मतलब आप उनका हेल्प करते हो। जब आपको लगता है कि आपको उसका हेल्प करना चाहिए, अगर वो कोई आपके पास ऐसे हेल्प के लिए आया है, जिसको देखकर आपको दया आ गया, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ।
तो ऐसा थोड़ा आपका अगर नेचर है तो ये आपकी अच्छी बात है। तीसरा, आप देखिए आपको ना, अगर आप अपने मदर का रिस्पेक्ट करोगे ना, अगर तो करते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप अपने मदर का रिस्पेक्ट करोगे ना, तो आप की लाइफ में ना अपने आप ही सब अच्छा होने लग जाएगा। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि अगर आप अपनी तरफ से अपनी मदर की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, और वैसे भी मदर की रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए। तो ये गाइडेंस आ रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने बोल दिया है। एक चीज़ है कि ना, आप कभी भी परेशान होते हो ना, तो आप कोशिश करते हो कि वो परेशानी, वो जो तकलीफ आपके अंदर है ना, वो तकलीफ आप किसी और को ना दो। जैसे होते हैं ना कुछ लोग, बहुत ही कुछ लोग इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं जो दूसरों को भी ना कुछ भी बोल देते हैं, दूसरों को कुछ भी हर्ट कर देते हैं बोलकर, कुछ कर कर ऐसे हो जाते हैं कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया तो वो किसी को भी खुश नहीं रहने देंगे। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है या फिर आपको कोई हर्ट हो जाता है, तो आपकी कोशिश ये रहती है, भले ही आप थोड़ी देर अकेले रह लो, लेकिन आप किसी को अपनी वजह से हर्ट नहीं करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहते हो। ये अच्छी चीज़ है आपकी, ठीक है, कि आप कह सकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रखते हो। और बस ये एक सजेशन है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर देनी चाहिए उन लोगों से जिन पर आपको भरोसा है। नहीं तो एटलीस्ट भगवान के सामने बैठकर आपको भगवान के सामने अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपको शक्ति दें इन प्रॉब्लम्स में से निकलने की। ठीक है, एटलीस्ट आपको ये ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो ओवरऑल आप बहुत बढ़िया हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप अपने फैमिली की इज्जत का बहुत ख्याल रखते हो, अपने लोगों की इज्जत का, अपनी इज्जत का, अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट का, हर चीज़ का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। और अगर आपके ऊपर या कोई आपके अपनों के ऊपर कोई भी ऐसा उंगली उठाए तो आप क्लियर सीधा जवाब देना पसंद करते हो, आप सीधा जवाब देते हो, कोई जवाब को पेंडिंग नहीं छोड़ते हो, आप सीधा क्लियर बोल देते हो, आपको किसी का भय नहीं है, किसी का फियर नहीं है। ठीक है, ये स्पिरिट है आपके अंदर एक, जो कि लोगों को थोड़ा थोड़ा, जो लोग हैं कई बार इस स्पिरिट को देखकर आपसे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं कि अरे यार ये कभी कुछ बोल ही ना दे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आप अपनी रक्षा भी करते हो और अपने परिवार की रक्षा भी करना या अपने लोगों की रक्षा करना भी पसंद करते हो। जो आपके अपने लोग होंगे ना, वो आपको कोई बोले या ना बोले, लेकिन उनको ना आपके साथ काफ़ी प्रोटेक्टेड महसूस रहता होगा जब जब आप उनके साथ होते होगे। उनको उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन महसूस होती होगी अपने साथ। ठीक है, एंड सेवन ऑफ कप्स, ये आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आपका मन बहुत भ्रमित रहता है ना, तो आपको स्पिरिचुअलिटी शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आपका मन बहुत कंफ्यूज रहता है, भ्रमित रहता है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, आप जल्दी से किसी विचार को अपने मन से, जहन से नहीं निकाल पाते हो, तो आप भगवान श्री कृष्ण का, हरि का नाम लेना शुरू कर दो। आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, तो ये धीरे 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 ना आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी दूर हो जाएंगी, कि मन शांत रहने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में स्ट्रांग हो गए ना, तो फिर ये कह सकते हैं कि देखते हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अपना कदम रख देंगे तो कैसे हो जाएंगे आप। आपके अंदर एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको अंदर से सुकून देगा, आपको अंदर से शांति देगा, और आप पर ना कोई भी ऐसा इमोशनल बर्डन नहीं रहेगा कि किसी के लिए कोई नफरत नहीं रहेगी, किसी के लिए कोई ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं रहेगी। अगर आप सही से भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, आप भगवत गीता पढ़ते हैं, आप अच्छे से भक्ति करते हैं, हरि की भक्ति करते हैं, अच्छे से हरि की भक्ति करते हैं, तो जो थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर किसी को लेकर
नफ़रत है, कोई गुस्सा है, कोई तकलीफ़ है, या फिर किसी चीज़ को लेकर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आप छोड़ ही नहीं सकते हो, वो अगर आपके लिए गलत साबित हो रही है, तो आपके अंदर एक अच्छा बदलाव आएगा और ईश्वर आपको बुरी आदतों में से भी निकालेंगे, बुरे लोगों के बीचों में से भी निकालेंगे, और आपके अंदर एक शांति प्रकट होएगी। एक शांति का जो द्वीप है ना, वो दीप वो प्रकट होगा आपके अंदर, और उससे आप हमेशा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। आप खुद भी अपने अंदर ये महसूस करेंगे कि आप पहले से शांत रहने लग गए हो, और आप कॉन्फिडेंट रहने लग गए हो। कभी-कभी आप अंडर कॉन्फिडेंट चले जाते हो, तो वो जो अंडर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है ना, वो भी दूर हो जाएगी। ये आपके लिए इंडिकेशन आ रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो, तो आपका माइंड रिलैक्स रहने लग जाएगा। मन में से जो भी कूड़ा करकट है, वो सारा दूर हो जाएगा। द मून इमोशनली परेशान तो हो, इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी चाहते हो, और वो आपको मिलेगी भी। आपको बस खुद पर वर्क करना है, आपको खुद पर काम करना है। और अगर आपका सिंगिंग बहुत अच्छा है ना, अगर आपका वॉइस बहुत अच्छा है, तो आप ईश्वर को भजन सुनाया करो, ईश्वर के सामने भजन गाया करो, गीत गाया करो। ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया करो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सामने, या हरि के नामों का कीर्तन किया करो। तो इससे क्या होगा, आपके जो अच्छा गुण है ना, आपका जो अच्छा वॉइस है, भगवान ने आपको अच्छी आवाज़ अगर दी है, तो वो भी भगवान की सेवा में लग जाएगी। और भगवान हमेशा याद रखते हैं कि भगवान के भक्तों ने उनकी सेवा किस किस तरीके से की है। ठीक है? भगवान हमेशा याद रखते हैं कि अगर कोई एक बार भी भगवान का स्मरण कर लेता है, तो भगवान उसे हमेशा याद रखते हैं, हमेशा उसका स्मरण करते हैं। इसलिए आप रोज भगवान का स्मरण करिए कि भगवान भी आपको याद करें। ठीक है? भगवान भी आप पर अपनी कृपा बरसाएं। ठीक है? तो ये आपके लिए आ रहा है। लेट्स सी एक नई शुरुआत। अब ये सेकंड, इसका मैं वीडियो अलग बनाती, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, इसी में करना चाहिए। ठीक है? तो एक नई शुरुआत, अब हम ये जो नई शुरुआत होगी, इसमें देखते हैं कैसी रहेगी। देखिए, वही बात आ रही है कि आपको अगर अपने अंदर एक बदलाव चाहिए ना, तो आपको पीछे सारी चीज़ों को, आपने कुछ गलती की है तो अपने आप को माफ़ करो, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप उसे भी माफ़ कर दो। ठीक है? मन से क्षमा कर दो। यही पीस का फॉर्मूला है। अगर आप शांति चाहते हो ना, तो अपनी गलती हुई है तो अपने आप को भी माफ़ करो कि गलती दोबारा नहीं करोगे। और किसी ने आपसे गलत किया है तो आप उसे दोबारा गलत करने का मौका भी नहीं दोगे, उससे आप दूर भी हो जाओगे, और आप उसे क्षमा कर दोगे कि ठीक है भैया, अब तुम अपनी ज़िंदगी में रहो, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब हमें खुश रहने दो बस, बाय बाय। उसके थॉट्स, उसका कुछ भी हो, बस उस चीज़ से दूर हो जाओ। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी। कहीं से भी कोई नेगेटिविटी है पिछले दौर की वजह से, तो आपको उससे डिटैच होने की ज़रूरत है, अगर आपको आगे नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करनी है तो। जब आप नई शुरुआत करें, ठीक है, ये नई शुरुआत कैसी होनी चाहिए? नई शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप आपके अंदर कंपैशन हो, आपके अंदर करुणा हो, आपके अंदर कामनेस हो, पीस हो, एक एक्साइटमेंट हो कि अब मुझे लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करनी है। अब मुझे जो मैंने पीछे चीज़ें कर दी हैं खराब, या फिर मेरे साथ जो चीज़ें खराब हो गई हैं, उनका ना मुझे सोचना और ना मैंने चीज़ें अब कभी कभी खराब करनी। तो एक नई एनर्जी के साथ जब आप ऐसे आगे बढ़ोगे ना, तो आप और भी ज़्यादा चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे, अपने मतलब अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे आप।
अपना ख्याल भी अच्छे से रख पाओगे आप ग्लो भी करोगे, बाहर से भी और अंदर से भी। आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर ईश्वर को अपने जीवन में जोड़ लिया तो ईश्वर की कृपा तो आप पर बरसेगी ही बरसेगी। ये नई शुरुआत हमेशा एक शुभ काम के साथ करनी चाहिए ना। तो जिंदगी में नई शुरुआत अगर करनी है, एक ये पीस चाहिए आपको, तो सबसे पहले आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। हरि का नाम लेना, गोविंद कृष्ण का नाम लेना, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दो। ठीक है, तभी ये नई शुरुआत आपकी सक्सेस हो पाएगी। द हर्मिट। अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। आपको अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो मैं दो ही सोल्यूशन बताती हूँ आपको, जो कि मैंने भी सुने हैं सत्संग में। अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो या तो उसे गौ सेवा करनी चाहिए, या फिर उसे आपके या घर, आपके मंदिर के आसपास, आपके मतलब घर के आसपास कोई भी अगर नियरेस्ट मंदिर है तो वहाँ पे दिन बांध लो और वहाँ पे झाड़ू लगा कर आओ, मार्जन करके आओ। सोहनी सेवा कहते हैं उसे, सोहनी। ठीक है, जब मंदिर में झाड़ू लगाते तो उसे झाड़ू लगाने नहीं कहते, उसे सोहनी करना कहते हैं। तो या तो आप नियरेस्ट मंदिर में जाइए और कुछ दिन अपना बांध लीजिए कि इस दिन, हफ्ते में ये दिन मैं झाड़ू लगाने जाऊंगी, कुछ दिन के लिए, कुछ जाऊंगा कुछ देर के लिए, करके आओ साफ सफाई। या फिर अपने घर के मंदिर का मार्जन करो। घर का मंदिर भी भगवान का ही स्वरूप है। ठीक है, तो घर के मंदिर का मार्जन मतलब क्लीनिंग करो, अच्छे से सुंदर सजाओ। जितना मंदिर सजाओगे अपने हाथों से, क्लीनिंग मार्जिन करोगे, आपका मन शांत रहने लग जाएगा, आपका गुस्सा कम होने लग जाएगा, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और गुस्सा खुद भी कंट्रोल थोड़ा करना है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ पे गुस्सा होली है, फिर तो हो जाएगा काम। ठीक है, तो या फिर गौ सेवा करनी शुरू करो, तो इससे आपका जो एंगर है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आप शांत रहने लग जाएंगे। तीसरा, आप ये सोचना छोड़ दो कि आप अकेले हो। हमेशा ईश्वर परमात्मा स्वरूप में हमेशा आपके साथ है। और घर में आपके श्री विग्रह हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के श्री विग्रह हैं स्वयं। तो उनमें और भगवान में, राधा रानी में कोई भेद नहीं है, वो वही है। बस उन्होंने हमारे उद्धार के लिए ये अवतार लिया है, जिसे कहते हैं अर्च अवतार। जो आपके घर में विग्रह होते हैं ना, उनसे कहते हैं अर्च अवतार। भगवान ने ये इसलिए लिया है कि हम उन्हें देख सकें। हम एक सूर्य तक को देख नहीं सकते, तो सोचो भगवान को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। भगवान इतने सस्ते नहीं है जो किसी को भी दिख जाएंगे। इसीलिए भगवान ने अर्च अवतार लिया कि हम उनकी सेवा कर सकें, हम उनकी भक्ति कर सकें, उन्हें देख सकें, उनका श्रृंगार कर सकें, उनकी प्रेमा भक्ति कर सकें। तो कभी भेद मत करिए कि भगवान मेरे सामने आएंगे, नहीं, भगवान सामने ही है। अपने चक्षुओं को खोलिए और हमेशा परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। तो आप कभी ये सोचो ही मत कि आप अकेले हो। आपके साथ हमेशा भगवान है। कभी कोई नहीं रहेगा ना, तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये जो लोनलीनेस का ये जो फीलिंग है ना आपके अंदर, कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, ये सब बाहर निकाल दो। क्योंकि वहाँ भगवान है आपके साथ। भगवान ना हो ना तो सांस भी ना चले, कुछ कर भी ना पाओ। हम्म द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब जब आप इतनी अच्छी नई शुरुआत करोगे, इतने पॉजिटिव होकर नई शुरुआत करोगे, तो फिर क्या चीज़ है जो आपको सफल होने से रोक देगी? जब भगवान के शरण में आप हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, अपना काम और बढ़िया तरीके से कर रहे हो, और आप किसी को लेकर, किसी के लिए भी कोई नफरत नहीं रख रहे हो, आप किसी से ज़्यादा कोई अटैचमेंट भी नहीं रख रहे हो, आप के अंदर एक करुणा है कि अगर आप किसी को हेल्प भी कर रहे हो तो ये समझ के करो कि ये भी तो भगवान का ही है ना, तो मैं इसको इसका हेल्प करना चाहिए अगर मेरे से बनता है तो, है ना। आप बेवजह कहीं क्रोध नहीं कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, आप अपने परिवार को भी अच्छे से संभाल रहे हो, आप अपनी ड्यूटी भी पूरी कर रहे हो, तो ऐसे इंसान को सफल होने से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। तो
जब आप एक अच्छी नई शुरुआत करेंगे ऐसे, तो लाइफ में आपकी कभी हार नहीं होगी, ये आप मान के चलिए। हाँ, कभी कोई प्लान आपका वर्कआउट कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, वो चलेगा। कभी कुछ सोचा, वो हो गया तो अच्छा है, सोचा नहीं हुआ तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। लेकिन आपकी हार कभी नहीं होगी, आप कभी भी हारोगे नहीं। ठीक है। और आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर करोगे, उसमें ईश्वर आपकी सहायता भी करेंगे। लेकिन आपको भगवान का नाम भी लेना है, भगवान पर विश्वास भी रखना है, और हमेशा भक्ति करते रहना है। हम्म। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पिछले दौर में अगर आप कई चीजों को लेकर केयरलेस हुए हो, तो अब वो केयरलेसनेस शो नहीं करनी है। अब आप को ध्यान रखना है कि एक चीज तो ये है कि बी लॉयल, बी ऑनेस्ट। अगर पिछले समय में आप ज्यादा ऑनेस्ट नहीं रहे हो, लॉयल नहीं रहे हो, या फिर कहीं से भी कोई कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्ट हुआ है, आपकी लॉयल्टी आपकी ऑनेस्टी, तो वो अब नहीं होनी चाहिए। लॉयल्टी और ऑनेस्टी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, भगवान से भी और आपके लोगों से भी और अपने आप से भी। ठीक है। केयरलेसनेस शो नहीं करनी। और तीसरा, आप को ना कोई भी चीज बहुत ऐसे नहीं ले लेनी है कि मतलब कैसे समझाऊं इस चीज को, बहुत ज्यादा ना फूल नहीं देनी है। या फिर हम उसे कह सकते हैं कि किसी छोटी से छोटी चीज को भी ना आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है ना कि यार यहाँ शायद मेरे से कुछ गलती हुई है, तुम उसे सुधारो, नहीं तो वही आपका मतलब शत्रु बन जाएगी। जैसे सपोज समझ लीजिए कि अगर आपकी ये हैबिट बन गई कि आप काम को डिले करते रहते हो, तो वो फिर ना आपकी हैबिट ही बन जाएगी कि आप काम को डिले करते रहोगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको खुद ही पछतावा होगा कि यार मैं ऐसी कैसे हो गई, मैं ऐसे कैसे हो गया, मेरे काम समय पे पूरे क्यों नहीं होते हैं, मैं इतनी लेजी क्यों हूँ, मैं इतना लेजी क्यों हूँ, मैं इतना डिले टालता क्यों रहता हूँ चीज़ों को। नहीं, कभी ऐसा लगे ना कि आज आप कुछ ज़्यादा ही आलस कर रहे हो, वहीं रुक जाओ कि भैया नहीं, ज़्यादा आलस नहीं करना, काम कर लो, काम करो, भगवान का नाम लो, भक्ति करो, काम करो। ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी लगती है ना जो आपके लिए रुकावट पैदा कर रही है, उसे आप वहीं चौकन्ना हो जाओ, वहीं। ठीक है। और कभी जैसे अब यहाँ एक और चीज़ आ रही है, कभी कभी अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हो, तो ओवर ईटिंग भी करना अच्छा नहीं है। ठीक है। अच्छा बात नहीं मानी जाती ओवर ईटिंग करना। तो अगर आप कभी कभी कुछ ज़्यादा खा लेते हो, तो उस पर भी काबू करो। उसके आप उससे जब आप काबू करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने लग जाएगी, धीरे धीरे करके। और मन में अलग अलग तरीके की धारणाएं बनाना बंद कर दो कि ये मेरा शत्रु हो सकता है, ये शायद मेरा मित्र हो सकता है, शायद मैं उसके बारे में सही सोचता हूँ, सही सोचती हूँ, ये सब ना धारणाएं बनाना बंद कर दो। और ये सोचो कि ईश्वर सब जानते हैं, अगर कुछ आपको नहीं पता ना तो वो ईश्वर जानते हैं। बस अपने लिए इतनी प्रार्थना करो कि भगवान आपकी सदैव रक्षा करें। बस इतना कर दोगे ना, तो आपकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। और आज तो वैसे ही नरसिंह चतुर्दशी है। जैसे भगवान नरसिंह ने, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोविंद ने, श्री हरि ने
नरसिंह का अवतार लिया तो प्रहलाद महाराज जो उनके प्रिय भक्त परम भक्त हैं, उनकी रक्षा करी, और कैसे करी वो हम सब जानते ही हैं। तो हाँ, हम प्रहलाद महाराज की तरह इतने बड़े भक्त तो नहीं है, लेकिन अगर हम एक बार भी भगवान का स्मरण कर लेते हैं और भगवान को कहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करे, तो भगवान पग पग पर हमारी रक्षा करते हैं। बस हमें विश्वास होना चाहिए। ठीक है। तो किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना है, कोई गलत धारणा नहीं बना लेनी है अपने मन में किसी को देखकर। बस ईश्वर पर भरोसा भरोसा रखना है कि भगवान आपकी रक्षा करे और आपको आपका मतलब आपको सही रास्ता दिखाए। कभी कंफ्यूज्ड हो, कभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसे। तो जब आप इन चीजों का ख्याल रखोगे तो आपकी नई शुरुआत आपके लिए क्या लेकर आएगी, देखते हैं। जब आप इतना अच्छी नई शुरुआत करोगे, मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर एज यू नीड इट राइट नाउ, तो आप अपना खुद का ख्याल अगर रखने लग जाएंगे और फॉरगिवनेस आपके दिल में आ जाएगी, क्षमा करने का भाव आ जाएगा, प्रेजेंट में जीने लग जाओगे। ठीक है। आप अपने प्रेजेंट में जीने लग जाओगे, सुपर सोल वॉइस, आप भगवान की आवाज सुनना शुरू कर दोगे। भगवान की आवाज आपको आने लग जाएगी, अंदर से आती है भगवान की आवाज। एंड आई ऑन यू। तो अगर किसी की नजर भी होगी ना आप पर, तो वो सारी नजर भी उतर जाएगी। कोई अगर ईश्वर की नजर आप पर पड़ जाए ना एक बार, तो कोई नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये विश्वास आपको होना चाहिए। स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी, आपको लोग भी फिर इतने स्पिरिचुअल और इतने अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे लाइफ में। ठीक है। एंड प्यार, आपको प्यार भी मिलेगा आपके लोगों से, या फिर जो आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ होंगे वो, ईश्वर भगवान, भक्तों से भी। ठीक है, आपको प्यार मिलेगा लाइफ में, केयरिंग लोग मिलेंगे आपको। ठीक है। इन पास्ट लाइफ कर्मा करंट चैलेंजेस रिलेटेड टू ओल्ड वाउंड्स, तो जस्ट एक्सेप्ट इट योर पास्ट लाइफ कर्मा। ये तो देखो, अगर आपको खुश रहना है ना, तो अगर जीवन में कभी कोई कष्ट आता है तो उसको ना आपने ये स्वीकार करना है कि ये कष्ट का कष्ट मुझे मिल ही इसलिए रहा है कि ये मेरी वजह से ही आया है। मैंने ही कुछ ऐसा किया है पिछले जन्मों में जिसका जो ये क्या कहते हैं, उसका फल बन के ये आया है, चाहे दुख का फल हो चाहे सुख का फल हो। ठीक है। तो जब आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे ना, तभी आप आगे लाइफ में बढ़ पाओगे। एक्सेप्ट नहीं करोगे, भगवान को भी कुछ कुछ बुरा बोलोगे, खुद भी गलत कार्य करोगे, दूसरों का भी गलत करोगे, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे खुश रहोगे? खुशी नहीं रह सकती, ये तो प्रैक्टिकल सी बात है ना। तो ये एक नई शुरुआत आपके लिए इतना खुश लेकर आ रही है। बस आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है। इस बार आपको अपना ख्याल रखना है, आपको खुश रहना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, और ऑनेस्ट और लॉयल्टी को मेंटेन करना है। अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी को मेंटेन करना है बिल्कुल अच्छे से। भगवान का नाम भी लेना है, और अपने काम में अपने कोई डिले नहीं, कोई लेजीनेस नहीं, कोई लापरवाही नहीं। अपना काम अच्छे से करना है, अपने प्रियजनों का भी ख्याल रखना है। जब आप इतनी अच्छी से चीजें कर लोगे ना, धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी, तो फिर योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। ठीक है। लाइफ तो सक्सेसफुल तभी हो जाती है जब आप अपनी जिंदगी में ईश्वर को जोड़ देते हो। और अगर आपने सब कुछ कर लिया तो भी शांति नहीं है, तो फिर लाइफ क्या सक्सेसफुल होगी, है ना। सो यस, ये एक आपकी रीडिंग आई है। आज की सीरीज हमारी कंप्लीट हुई है। हाउ डू यू फील आफ्टर वॉचिंग योर रीडिंग या आफ्टर लिसनिंग दिस गाइडेंस? मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है अब ये सब सुनकर। क्या एनर्जी के साथ आप आए थे और क्या एनर्जी आप अब लेकर जा रहे हो अपने साथ।
तो मुझे ये सुनना है, मुझे ये फीडबैक चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा ना कि ऐसा सीरीज़ आगे भी मैं और बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, है ना? सो येस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।